नहीं, चलो ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, दो तरीके की शेप्स होती हैं आपके पास। कितनी शेप्स होती है? दो शेप्स होती हैं। एक होता है टू डायमेंशन फिगर्स। चिंता मत करो, लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप समझिए इसको, ये पूरा एज इट इज आपको मिल जाएगा। आप आराम से घर पे बैठ के नोट बना लेना जो आपको समझ में आए। एक होता है टू डायमेंशन, एक होता है थ्री डायमेंशन। ओके, फिगर्स जो है वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है टू डायमेंशन। क्या है आपके पास? टू डायमेंशनल फिगर्स होते हैं और थ्री डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। टू डायमेंशनल फिगर्स का मतलब है ऐसे फिगर्स जो दो एक्सिस की मदद से बनाए जाते हैं। ऐसे फिगर्स जो दो एक्सिस की मदद से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? टू डायमेंशन। और थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं? जो तीन एक्सिस की मदद से बनाए जाते हैं, एक्सिस। और ये कितने हैं? दो एक्सिस की मदद से। मतलब इसके अगर मैं एग्जांपल दूं आपसे, और वो दो एक्सिस कौन कौन सी हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस केस में वो तीन एक्सिस जो हैं वो है एक्स, वाई और जेड, तीन एक्सिस। अब ये बोल रहे सर समझ में नहीं आ रहा। देखो, टू डायमेंशनल फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिन्हें आप सिर्फ पेपर पे बना सकते हैं। सिर्फ कहाँ बना सकते हैं? पेपर पे। ऐसे फिगर्स कहलाते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स। दोज फिगर्स आर इमेजिनरी फिगर्स। सिर्फ काल्पनिक फिगर्स हैं, रियल लाइफ में ऐसे फिगर्स होते नहीं है। सिर्फ इमेजिनरी फिगर्स हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स की उसमें उन फिगर्स का यूज किया गया। थ्री डायमेंशनल फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो आपके रियल वर्ल्ड में हैं। जैसे क्यूब हो गया, ये रियल वर्ल्ड में है, आप दिखेगा। क्यूबॉइड हो गया, ये भी आपको रियल वर्ल्ड में दिखेगा। सिलेंडर शेप हो गई, रियल वर्ल्ड में दिखेगी। स्फेयर हो गया, बॉल के रूप में आपको दिखता है ना। ऐसे फिगर्स कहलाते हैं आपके पास थ्री डायमेंशनल फिगर्स। मतलब इसमें तीन एक्सेस का यूज होगा, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का। ऊंचाई है तभी तो बाहर निकल के आ रहा है वो। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कल को बॉल को सिर्फ एक इस पे बना दूं टेबल पे, ये 2D है 3D है? ये 2D है, ये दो ही एक्सिस में बन रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैं इसकी हाइट भी दिखा दूं थोड़ी सी, मतलब बॉल इसकी बजाय थोड़ी सी ऐसे रख के दिखाई दे ऊपर बाहर, तो अब वो क्या है? 3D। समझ में आ रहा है बात? तो थोड़ी सी ये वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट है, वाई एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट है, और जो खड़ी है जो बाहर की तरफ दिखा रही है दैट इज अ जेड एक्सिस। तो मतलब जहां तीन एक्सिस यूज होती है ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है? जहां पर दो फिगर्स का, दो एक्सिस का यूज होता है उसे कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स। आजकल कुछ पिक्चर्स भी हैं जो आ रही हैं, आपने देखा भी होगा, जैसे पद्मावत आई थी, है ना, और क्रिएचर 3D आई थी, उसमें वो आप स्पेक्स का यूज करते हो प्रॉपर। और ऐसी बहुत सारी इंग्लिश मूवीज भी हैं जो आप थिएटर में जाते हो देखने के लिए, तो वो आपको एक पर्टिकुलर स्पेक्स पहनाते हैं। कभी आपने देखा आपने कभी ऐसा? तो उसमें ऐसा होता है कि वो जैसे भाला फेंका उसने, तो जब टीवी में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से यहाँ गया भाला, लेकिन जब वो 3D में आप देखते हो उसी चीज तो आपको ऐसा लगता है आपको मार दिया भाला। ठीक है? तो दैट इज द 3D, मतलब वो आपको फिगर्स बाहर आते हुए दिखाई देती है। ठीक है? आजकल जो हमारा जो थिएटर है वो 7D जनरेशन तक पहुंच चुके हैं, तो उसमें तो इवन ऐसा भी होता है कि जैसे कोई मान लो गॉडजिला आ गया तो तुम्हारी सीट भी हिलेंगी और लाइटनिंग भी होगी और थोड़ा सा हवा का इम्पैक्ट भी आ जाता है। तो मतलब वो सेंसेस को कितना पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। और इवन जैसे मान लो कोई ब्लू व्हेल पानी में गिर गई या आप पानी में गिर गए तो आपके मुंह पे स्प्लैश भी आएगा पानी का हल्का सा, मतलब फुहारा टाइप सा। इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप भीग जाओगे, बट हाँ थोड़ा सा सेंस होता है। ठीक है? तो
ये सारे के सारे मतलब डायमेंशन बढ़ने वाली बात है, लेकिन आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं है, आपको सिर्फ दो ही डायमेंशन में डीलिंग कराई गई है, एक 2D और एक 3D। 2D फिगर्स सिर्फ पेपर पे हैं, 3D फिगर्स वो डायग्राम्स हैं जो हाइट लेकर रियल लाइफ में भी आ गए। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, तो ऐसे कौन से फिगर्स हैं जो 2D हैं और ऐसे कौन से फिगर्स हैं जो 3D हैं? तो 2D फिगर्स की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहला एग्जांपल आपको मिलता है सर्कल का। अब आप कहेंगे कि भैया सर्कल तो रियल लाइफ में होता है, नहीं होता है। बताओ कहाँ देखा आपने सर्कल, कहाँ देखा? सर्कल है नहीं आपके। अब आप बोलोगे कड़ा, कड़ा सर्कल नहीं है, वो आपको भी पता चल जाएगा वो कौन सी फिगर, दैट इज अ सिलेंडर। कौन सी शेप है वो? सिलेंडर। 1 रुपए का कॉइन भी सिलेंडर शेप है। बता देंगे क्या कैसे होता है, पर अभी फिलहाल के समझिए सर्कल ये 2 डायमेंशन फिगर्स है, और ट्राइंगल ये भी कैसे हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स है, सिर्फ पेपर पे बना हुआ देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, सारे के सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना खुश। क्वाड्रिलेटरल के टाइप बता दो, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं? पहले तो ये बता दो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। वाह मेरे शेर, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भैया तू बता रहे, फिर कहा जरूरत है आप पढ़ने की? क्वाड्रिलेटरल नहीं बता तुम्हें क्या होता है कुछ क्वाड्रिलेटरल, और कुछ एक्सप्लेनेशन? क्वाड्रिलेटरल की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दो, क्या क्या पता है तुम्हें? क्या कह रहे 4.5 साइड? पावर वावर का कुछ नहीं है वो, क्वाड्रिलेटरल है, ये अलग चीज है, ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया यहाँ से। टाइप्स बता रहे हो आप, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये है सवाल। स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ये तो उसके टाइप्स हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताओ, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्या होता है अर्थ? 4 साइड का, हाँ 4 साइड का क्लोज फिगर कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री का मीन्स होता है 4, लेटरल का मीन्स होता है साइड, लेटरल मीन्स होता है साइड। प्लीज समझिए इस बात। क्वाड का मतलब क्या होता है? तो 4 साइड का क्लोज फिगर क्या बनाता है? क्वाड्रिलेटरल। अब अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स अगर बात करने लगूं तो बताओ भैया टाइप्स कौन कौन से? स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का है और क्लोज फिगर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है, 4 साइड है और क्लोज। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, गुड। तो मैं वैसे क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन भी नहीं पता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइडें हैं और क्लोज फिगर है, चाहे कैसा भी बना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ये? अब इसमें ये कौन सा टाइप है वो एक अलग बात है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर कोई आपको बोले स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, आप कहोगे हाँ स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल। कोई पूछे ट्रेपीजियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। जैसे आप सब यहाँ पढ़ते हो, आप सब क्या हो? स्टूडेंट्स हो। आप सब क्या हैं? लेकिन हर स्टूडेंट का अपना एक नाम है, बुलाते हैं ना। तो इसी तरीके से ये सभी क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल हैं, लेकिन इन सबके भी अपने अलग अलग नाम है। स्क्वायर है, नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल भी आपने पढ़ा हुआ है। स्क्वायर में क्या होता है भाई? 4 साइडें होंगी, और लेकिन खासियत क्या होगी कि चारों साइडें कैसी होंगी? इक्वल होंगी। एंगल कैसे होंगे? 90 के होंगे। और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं इनमें। स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? अभी अभी फिलहाल में ही हमने कल में ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी यूज करी थी। आप बोले तो मैं इसके लिए आपको एक कल अलग से समझा दूंगा इन सब चीजों की सारी प्रॉपर्टीज को। आप याद रखो, एग्जाम में तो नहीं, बट हाँ आपसे पूछ लेता है कोई भी यार,
बेइज्जती हो जाती है तगड़ी वाली। तो स्क्वायर हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम भी। दिखने में कैसा होता है ट्रेपीजियम? रेक्टेंगल बना देते हैं, कुछ ऐसा होता है ना? ऐसे ही होता है ना? क्यों नहीं होता? रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसे नहीं होता? ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ऐसा रहता है, ऐसा बनाते हैं आप लोग, है ना? नेक्स्ट, और कौन सा रह गया बताओ क्वाड्रिलेटरल? रोम्बस, कैसा रह गया? रोम्बस में क्या रहता है? बी, हाँ रोम्बस में क्या रहता है आपके पास? इस तरीके से रहता है, ठीक है। और बताओ, पैरेललोग्राम सबका फेमस, पैरेललोग्राम दिखने में कैसा होता है? कुछ ऐसा। और भी कुछ है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, और आप सबका फेवरेट काइट कैसी होती है? ऐसी, और ये नीचे वाली साइड है थोड़ी सी। इन सबको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि हमने दो तरीके के फिगर्स पढ़े हैं, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल फिगर्स वो होते हैं जो आपके सिर्फ कॉपी और पेजों पे ही रह जाते हैं, लिमिटेड है। 3 डायमेंशनल फिगर्स वो हैं जो आपकी रियल लाइफ में आ चुके हैं। 3 डायमेंशनल फिगर्स 3 एक्सेस के यूज से बनते हैं, एक्स, वाई और जेड, और वेरएस 2 डायमेंशनल फिगर्स सिर्फ दो ही एक्सेस के यूज से बनते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आया सबको समझ? तो दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, फिर हम 2 डायमेंशनल फिगर्स के कुछ एग्जांपल्स लिख रहे थे, जैसे कि सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, और नहीं ये सब क्वाड्रिलेटरल में आ जाएंगे, कुछ ये सभी क्या आ जाएंगे? और भी हो गया आपके पास, पेंटागन हो गया। पेंटागन क्या होता है भाई? 5 साइड वाला। फिर हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ये सब आपके पास क्लियर है? तो ये सभी आपके क्या है? 2 डायमेंशनल। अच्छा भैया 3 डायमेंशनल क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल वो फिगर्स हैं जो आपके रियल लाइफ में है। एग्जाम्पल अगर लिए जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम चढ़ाएंगे क्यूब का। किस पे चढ़ाएंगे? देखो इस तरीके का रहता है, बॉक्स टाइप का, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और बताया था आपको, आपके जो 3 डायमेंशनल फिगर्स है ना, वो कहीं ना कहीं 2 डायमेंशनल फिगर्स से ही बनते हैं। मतलब बहुत सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स जुड़कर क्या बनाते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो सबसे पहला जो फिगर है दैट इज क्यूब। इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज क्यूबॉइड। एक क्यूब है और एक क्या है आपके पास, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में इन्हीं दो पे क्वेश्चंस हैं और हम इन्हीं दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें और जान लेते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या था? एक क्वाड्रिलेटरल था ना? स्क्वायर क्या था आपके पास? एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें कैसी होती थी? इक्वल होती थी। तो कहीं ना कहीं ये चारों साइडें कैसी इक्वल? स्क्वायर की प्रॉपर्टी है चारों साइडें कैसी होती है? इक्वल। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर क्या होता है? और एरिया क्या होता है? इनको और इनका फर्क कर होता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या क्या होता है कुछ? कपिल बताओ। हाँ सॉरी कपिल। बता कपिल, पेरीमीटर क्या होता है? तो सेमी पेरीमीटर यूज करके आया है, वर्ड तूने सेमी पेरीमीटर यूज किया है। तो सेमी पेरीमीटर किया होगा तो पेरीमीटर जरूर बताया होगा मैंने क्या होता है।
पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के सम को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई खेत लिया है और अगर आप उसकी मैंड की बात कर रहे हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं, मैंड ही होती है ना जो चारों ओर रहती है, ठीक है, हल्की सी उठी रहती है ना, खेत से थोड़ी सी उठी रहती है, दैट इज अ मैंड। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? इसका पेरीमीटर। अगर कोई आपसे पूछे कि पेरीमीटर क्या होता है तो इट इज अ सम ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ जितनी भी बाउंड्रीज हैं आपके उन सबके सम को क्या कहा जाता है? पेरीमीटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी पूछ लेता है, घर आके पूछ लेगा तुम्हारे, कोई आया मेहमान और पूछ लेगा बेटा पेरीमीटर क्या होता है बताना थोड़ा सा। अच्छा कौन से स्कूल में जाते हो? अच्छा अच्छा ठीक है, एक हल्की सी मतलब सरकास्टिक स्माइल पास करेगा तुम्हें कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें बर्बाद करो तुम पैसे। इससे पहले वो पूछे सीख लीजिए आप, अगर आप जवाब दे देंगे तो वो स्माइल पास नहीं करेगा आपको इतनी अच्छी, वो फिर नॉर्मल स्माइल देगा आपको और फिर शायद आपसे या तो अगला क्वेश्चन टफ करके पूछे थोड़ा सा और या तो छोड़ दे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे साथ हुआ है भैया इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम बस में ट्रेन में ट्रैवल करते थे, हमारे टाइम पे हमारे पापा जी डिफेंस में थे, तो जब हम जाते थे तो उनके दोस्त वोस्त वो हमारी बेइज्जती मारते रहते थे। ठीक है, अच्छा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। अच्छा ये बता दो क्या होता है? हमें साहब कुछ पता नहीं और हमें पता नहीं तो हमारी इंसल्ट हो जाती थी, फिर वो कहते हैं लड़का पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा पापा को। तो बेटर है आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, मैं तो आप लोगों की साइड हूँ, बता रहा हूँ क्या पूछते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का सम प्लस क्या कहलाता है? पेरीमीटर। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा और आप अगर उसकी साफ सफाई मतलब उसके चारों ओर दीवार लगाना चाहते हो तो तुम किस चीज के साथ डीलिंग कर रहे हो? पेरीमीटर। तुमने एक खेत खरीदा, तुम उसके चारों ओर फेंसिंग करवाना चाहते हो, किस चीज के साथ डीलिंग चल रही है? पेरीमीटर। मान लो आप सीनियर गए, सीनियर, और वहां तुम दौड़ मार रहे हो, कहाँ दौड़ मार रहे हो? उसकी बाउंड्री पे दौड़ मार रहे हो तो पेरीमीटर पे दौड़ मार रहे हो। अच्छा तुम इस पेरीमीटर के 50 राउंड मार दो तो दौड़ तो पेरीमीटर पे लग रही है, बात को समझिए। बाउंड्रीज के प्लस को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, अगर आप बोर्ड देखो, आप बोर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें सिल्वर लाइनिंग जहां जहां है वो सब क्या है? पेरीमीटर। ये वाला बोर्ड देखिए, इसमें ब्लैक लाइन जहां है वो सब क्या है? पेरीमीटर। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसको प्लस इसको, ये और ये इनको क्या कर दो, जोड़ दो, क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? पेरीमीटर। फिर एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? हाँ, इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस, जगह, सतह। इट इज अ सरफेस एनक्लोज्ड इन द पेरीमीटर। जो आपकी वो बाउंड्रीज है ना उनके बीच में जो एरिया बंद है उस एरिया को क्या, उस सरफेस को क्या कहा जाता है? एरिया। फॉर एग्जाम्पल कल को भाई पार्थ का मन कर रहा है इसमें मैं घास उगा दूं, तो किस चीज के साथ डीलिंग चल रही है? अब एरिया के साथ। बोला नहीं फेंसिंग करूंगा तो किस चीज का डीलिंग चल रही है? फर्क समझिए ना। क्लियर है? कल को भाई मैं इस कॉपी पर कवर चढ़ा दूं, किसका डीलिंग हो गई? एरिया के साथ। मैं कल को ना मैं इस पर वो चमकीली वाली टेप लगाऊं, सिंपल सी बात है, कंसेप्ट है, समझ लो। तो एरिया की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो इट इज द सरफेस, इट इज द सरफेस एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड बोल सकते हैं या क्लोज्ड बोल दो। वैसे एनक्लोज्ड वर्ड जो है मैथमेटिक्स वर्ड है, एनक्लोज्ड बिटवीन द बाउंड्रीज या बिटवीन द पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, वैसे बिटवीन द बाउंड्रीज बोल सकते हैं, बिटवीन द बाउंड्रीज। आपकी जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन सब के बीच जो सरफेस फंसा हुआ है उस सरफेस को क्या कहा जाता है? एरिया। क्या कहा जाता है? क्लियर है? समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो आप अगर एनक्लोज्ड नहीं बोल पा रहे हैं तो इनसाइड बोल दीजिए, इट इज द सरफेस इनसाइड द बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज के अंदर वाले जो सरफेस है उसको क्या कहा जाता है, एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन सबका प्लस। क्लियर है? अच्छा अब बताओ स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, नॉर्मली एनसीईआरटी कहता है कि जी, एनसीईआरटी क्या नॉर्मली सारी बुक्स यही कहती है कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, और हम इनकी साइडों को ए मानते हैं। क्या मानते हैं? तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, इट्स लाइक मैं आपको रोज मान लो 5 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये 5 रुपए तुम्हें 15 दिनों तक दिए हैं, कितने हो गए, 5 इंटू 15 कितना हो जाता है, 75। कितना हो जाता है, 75। अब या तो तुम्हें ऐसे कर लो, या तो तुम 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 15। भाई कल को मान लो मैं 100 दिन दे दिया तो तुम तो फिर हिसाब लगाते लगाते इधर उधर हो जाओगे। ठीक है, तो बेटर है ए प्लस ए प्लस ए प्लस, मतलब 4 बार लिखने की बजाय आप उसको डायरेक्टली क्या लिख लीजिए, आंसर सेम आएगा। समझ में? याद रखिएगा इस बात को प्लीज, मैं पूछूंगा और नहीं बताया ना घूसे चढ़ाऊंगा तुम्हारे। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। नॉर्मली ए स्क्वायर करके बोला जाता है किसको, स्क्वायर के एरिया को। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट थोड़ा सा रेक्टेंगल के बारे में और बताते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है आपके, इस तरीके का फिगर होता है। ठीक है, और आपकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। ये इसके इक्वल होती है और ये वाली बाय डिफॉल्ट हम इसको लेंथ और इसको ब्रेड्थ बोलते हैं ना। तो आपको समझना पड़ेगा रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ चलती है, और जबकि स्क्वायर में सिर्फ साइड चलती है। स्क्वायर में क्या चलती है, साइड, जिन्हें हम ए से डिनोट करते हैं। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ चलती है, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को हम बी से डिनोट करते हैं। क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट अगर पेरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें, तो पेरीमीटर तो अपना वही है, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो ये एल है, ये ब्रेड्थ है, अब तुम्ही ने बताया था ये इसके इक्वल होती है और ये, तो भैया दो तो लेंथ है इसमें और दो ही क्या है, ब्रेड्थ। तो मैं इसका पेरीमीटर कहीं ना कहीं 2L प्लस 2B लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सही है। और अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या लिख सकता हूँ? तो आपको इसको याद रखना, नहीं, L प्लस L L स्क्वायर नहीं होता, इट्स 2L, L इंटू L L स्क्वायर होता है। जैसे X इंटू X क्या होता है, तो ऐसे L इंटू L ही तो होगा, L स्क्वायर। जबकि L प्लस L क्या होगा, मैं तुम्हें ना एक चीज और बताता हूँ, सुनो। जब तक तुम 10वीं नहीं कर रहे हो ना, सिली से सिली चीज पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, मुझे तो नहीं है। लेकिन एक बार तुम 10वीं कर गए पार, ठीक है, फिर तुम अगर पूछोगे L प्लस L L स्क्वायर होता है कि 2L होता है, तब तक फिर दिक्कत है। तो तुम्हारे पास टाइम है, पूछो, मौका है तुम्हारे पास। ठीक है, बट 10वीं पार होते फिर नहीं बताऊंगा L प्लस L क्या होता है, तो सुताई होगी पहले। ठीक है, तो पूछ लीजिए, आपके पास टाइम है अभी, शर्माइए मत, पूछ लीजिए, आपका वक्त है अभी। तो जो हमारा वक्त आएगा फिर नहीं बताएंगे। तो L प्लस L होता है आपके पास 2L, B प्लस B होता है 2B, L इंटू L L स्क्वायर, पावरों में मल्टीप्लाई में काम होता है।
मल्टीप्लाई अगर बीच में है ना तो पावरों में बदलाव आएगा, प्लस माइनस से पावरों में बदलाव नहीं आता, क्योंकि रूल है ना a की पावर n इंटू a की पावर m क्या हो जाता है, a की पावर n प्लस m, बेस सेम होती हैं, बीच में मल्टीप्लाई होता है, पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। इसी प्रोसेस के थ्रू तो बनता है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि इसके ऊपर 1 थी पावर, इसके ऊपर भी क्या थी, बेस सेम है, पावर क्या होनी है, इसलिए बना x। अच्छा भैया फिर यहां क्यों नहीं बनता, तो मैं एक्चुअली फंडा ही नहीं पता प्लस कब प्लस होता कैसे, छोटी क्लास में बताया प्लस कैसे होता है। मुझे एक बात बताओ, 7x प्लस 3x कितना होता है, क्यों 10x स्क्वायर क्यों नहीं होता, बताओ। तो x प्लस एक्स कितना होता है, फिर बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई, यही पूछा था मेरे से एक 4th क्लास के बच्चे ने, बताओ क्या क्या जवाब दोगे तुम कहते हो x प्लस एक्स कितना होता है, और जब यहां बात आती है तो सर आप पीछे हट जाते हो, फिर आप कहते हो 10x होता है, ये तो आप चीटिंग कर रहे हो, बता सकता है कोई क्यों। हेलो, गुड इवनिंग, बताइए। नहीं वो मैथ्स पढ़ रहा है मैम। हाँ जी मैथ्स, आज वो सोचा था मैं क्लास ले लेता हूँ मैथ्स की, बस ऑफ ही होने वाला है। नहीं पता, ठीक है मैं इसी क्लास लेता हूँ, चिंता मत करिए, बताता हूँ मैं, ठीक है। घर पे बताना चाहिए यार, घर पे अपडेट रहना चाहिए आपको प्लीज। -1 का स्क्वायर 1 होता है। हाँ जी, हाँ तो बताओ इसका क्या जवाब है, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है, ये बात 4th क्लास में ही सीखी थी तुमने, बता देता हूँ तुम्हें। ये जो प्लस होता है ना बच्चे, ये ऐसा नहीं है कि ये इससे प्लस हो गया और ये इससे प्लस हो गया, ऐसा नहीं होता प्लस में, वेरिएबल तो प्लस ही नहीं हो सकते, फिर प्लस होता कैसे है भैया, प्लस ऐसे होता है कि इनमें से कॉमन निकलता है x और अंदर रह जाते हैं बस खाली 7 प्लस, और तब जाके ये बनता है 10, और तब जाके ये क्या होता है। वेरिएबल्स तो प्लस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो तो कॉमन बनकर बाहर निकल जाते हैं, प्लस खाली सिर्फ कांस्टेंटों का होता है। फिर यहाँ क्या हो जाता है भैया, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी क्या है, जब तुम कॉमन खींचोगे तो बाहर x निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 + 1, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x। दे रहे हैं बाबू, दे रहे हैं, वेट करो थोड़ी देर, दे रहे हैं। उधर बैठ जा प्रशांत, मेरे सामने दोस्त चलेगी, हाँ कोई बात नहीं, बैठो, चलिए आया समझ में आपको। तो वेरिएबल्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कांस्टेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा क्या भी ऐसा मल्टीप्लाई में भी होता है, नहीं मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई में सिर्फ कांस्टेंट ही नहीं, साइन भी मल्टीप्लाई में पार्टिसिपेट करते हैं, जो साइन लिखा हुआ है ना आगे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैं अगर तुमसे कह दूं कल को कि भैया -3x इंटू कर दो 2x है, तो ये वाला साइन इसके आगे जो प्लस छुपा हुआ है उससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई, हर एक चीज पार्टिसिपेट कर जाती है मल्टीप्लाई में, साइन साइन से, कांस्टेंट कांस्टेंट से, और वेरिएबल। इट्स लाइक दो घरों में लड़ाई हो जाती है, पापा पापा से लड़ता है, मम्मी मम्मी से लड़ती है, बेटा बेटे से लड़ता है, इट्स लाइक दैट, समझ में आया। और जब कभी भी मतलब सेम ऐसा लगा लो क्लासों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें लड़ाई होती है, तो भाई दो बच्चों में तो लड़ाई होती है, पेरेंट्स में भी लड़ाई हो जाती है, समझ रहे ना इस बात को। तो प्लस माइनस में वेरिएबल तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, थैंक यू।